ही गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसा आप सबको पता है कि मैं तैयारी कर रही हूँ एसएससी सीजीएल 2024 की। लाइफ में स्ट्रगल बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन मैं अपनी रूटीन पे अटल हूँ और मैं अपना सुबह से लेकर शाम तक रूटीन बना के ही काम करती हूँ, क्योंकि मैंने अभी कुछ सोचा है और मुझे वो अचीव करना है। तो मेरा जो सपना है वो अचीव करने के लिए मुझे करनी होगी बहुत सारी मेहनत, और मैं लगी हूँ सुबह से। अपना मॉर्निंग ही रूटीन से मैं स्टार्ट कर देती हूँ कि मुझे अपना टाइम टेबल कैसे सेट करना है, कब क्या करना है, कब कौन सा काम करना है। ये मैंने पूरा दिन का अपना टाइम टेबल बनाया और मैं उसे अपने पूरा 100% दे के फॉलो करती हूँ। तो अभी मेरा काम हो गया, सुबह का झाड़ू पोछा नहाना धोना, इतनी सारी चीज़ें ऊपर की जो भी होती हैं वो सारी मैंने कर ली हैं। अब जाना है किचन में, क्योंकि एक लेडीज़ का काम है किचन में तो होना ही होना है। तो मैंने यहाँ पे बना दिया सुबह सुबह नाश्ता। और ये आ गई है बारात। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो में दिखाया था कि बारात गई है, तो मतलब ये बारात आते आते लगभग 3 या 4 दिन हो गए, क्योंकि यहाँ से ये गई थी, गुजरात से गई थी यूपी में, और ट्रेन से गए थे तो एक दिन पहले चली गई और वापस एक दिन बाद आई। तो मतलब 4 दिन में बारात लौटी है। तो बहू भी दिखा दी और मैं आ गई वापस अपना किचन में और काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये मतलब एक लेडीज़ की लाइफ में है ही कि उसको सुबह से लेकर शाम तक किचन का रूटीन तो करना ही पड़ेगा अगर आपको रहना है ससुराल में। तो मैं भी हूँ ससुराल में काम तो करना ही पड़ेगा। मैंने यहाँ पे नाश्ता बना के खाना पीना खा के मैं हो गई फ्री। अब मुझे करनी होगी स्टडी के टाइम पे मैं स्टडी करने बैठ जाती हूँ। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं 1 बजे ही बैठ जाऊँ स्टडी करने, और बाकी मैं अपना जैसे रूटीन बनाती हूँ तो मेरा बन जाता है। लेकिन आज मैंने सोचा था कि थोड़ा जल्दी अगर काम हो जाता है तो मैं आज थोड़ा जल्दी बैठ जाऊँगी, तो मेरा एक्स्ट्रा कुछ घंटे पढ़ाई हो जाएगी। क्योंकि अभी मेरे दिवाली के 2-3 व्लॉग भी नहीं आए थे, उस टाइम मैंने स्टडी भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि बहुत कहीं जाना था, कहीं कोई आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन हो रहा था, तो उस चक्कर में स्टडी भी नहीं हुई। तो आज मैंने सोचा कि आज मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, तो इस टाइम में पढ़ाई करके और अपना जो मेरा वेस्ट चला गया मैं वो अपना टाइम टेबल में मतलब सूटेबल कर लूँ। जो 1-2 घंटे गैप हुए वो सारे 1-2 घंटे यहाँ पे मैं एडजस्ट कर लूँ और मैं अपनी जो भी मेरी स्टडी है उसको कंप्लीट तो लाइफ में सारी चीज़ें चलती रहती है, लेकिन उन बीच में एक अच्छी चीज़ ये है कि मैं अपना जो भी रूटीन बनाती हूँ, टाइम टेबल बनाती हूँ, उसको मैं फॉलो कर लेती हूँ। और सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद मैं अपनी स्टडी 3 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 4.5 घंटे और कभी 2 घंटे, जैसे भी रूटीन में आता है तो उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। क्योंकि कभी कभी मैं सुबह जाके भी पढ़ती हूँ, कभी कभी सुबह नहीं पढ़ पाती हूँ, तो ये सब तो चलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपनी लाइफ में जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए अगर थोड़ी सी मेहनत करना स्टार्ट करेंगे, मतलब स्टार्ट ही कर दें मेहनत करना, तो भी आप अपने गोल की तरफ बहुत ज्यादा तेजी से चलने लगोगे। आपको बस सोचना है और स्टार्ट करना है। तो सबसे बड़ी बात यह कि आपने सोचा क्या है। आपने सोचा कि आपको एसएससी करना है, तो मैंने जब से सोचा कि मुझे एसएससी 2024 क्लियर करना है, सीजीएल के लिए मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी है। तो उसी हिसाब से मैं अपना टाइम टेबल, बाकी चीज़ें आपको बनानी होगी। मैंने भी जब से स्टार्ट किया तो मैंने उसी हिसाब से बनाई है, और आपको भी वैसे ही स्टार्ट करना होगा। सारी चीज़ें अपने आप होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे आपने सोचा कि एक बार कि हाँ मुझे अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है, तो वो आप जिस दिन से सोचना आपने स्टार्ट किया उसी दिन से स्टार्ट हो गई। बस आपको बुक्स लेनी है और स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें हों आपके पास, मतलब बहुत सारी किताबें हों, बहुत सारी, जब आपने स्टार्ट किया उसी दिन को आपने सारी किताबें खरीद ली, ऐसा नहीं करना है। पहले आप एक कोई बुक्स खरीदो, उसको करो कंप्लीट, फिनिश करो। मैं यहाँ पे लुसेंट पढ़ रही हूँ, तो ऐसे मतलब कोई भी एक बुक्स पहले ले लो, फिर उसको खत्म करो। कोशिश करो कि हाँ, क्योंकि अभी वैसे तो बस थोड़ा ही टाइम है, क्योंकि अप्रैल में आएगी वैकेंसी और मई जून या जुलाई तक उसका एग्जाम फाइनली हो जाएगा। तो मतलब वैसे तो देखा जाए 6 महीने लगभग आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर अप्रैल में आई और मई में तुरंत एग्जाम हो गया तो भी 5 महीने है। और अगर आज भी आप स्टार्ट करें तो आपके पास अभी पूरा दिसंबर भी पड़ा हुआ है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अभी आप बहुत लेट हो गए, अब कैसे करोगे, चलो आप सोचते रहो। अगर आपके पास 1 महीने है, कितने सारे एग्जाम ऐसे होते हैं कि आपके पास 1 महीने का टाइम होता है, और आप उसे अगर फॉलो करना स्टार्ट कर दे, आपने अच्छी सी सेल्फ स्टडी विद, और साथ में अपनी जो भी यूट्यूब से अगर आप कहीं से क्लासेस भी लेना चाहते हैं, तो मैं भी क्लासेस लेती हूँ न्यूति मैम की। वो सब भी लेने के बाद भी अगर आप अपना टाइम टेबल अच्छा बनाते हैं और टाइम टू टाइम पढ़ते हैं, तो मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि हाँ आप कर सकते हो। क्योंकि माइंड में अगर आपने सोच लिया कि आपको ये काम करना है, तो वो वहीं से स्टार्ट हो गया कि हाँ वो काम करना है। कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, हाँ थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल तो हर चीज होती है। अगर आप
क्योंकि लाइफ में इतनी सारी चीजें पहले से चल रही हैं। और जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए अच्छा होता है कि उनके लिए उनको बस आप कॉलेज खत्म हुआ है और उनको बस अपनी स्टडी करनी है, अब वो फ्री है, उनको शादी से मतलब नहीं, उनको ससुराल से मतलब नहीं, उनको झंझट ही नहीं है कुछ, उनको तो बस पढ़ाई करनी है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो करते हैं मजे आराम से कॉलेज जाके, नहीं तो ट्यूशन के बहाने जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं और टाइम पास करके घर वापस आ जाते हैं, मतलब अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। उनको कौन समझाए? उन लोगों को समझने वाली बात तभी होती कि अगर आप उसी टाइम थोड़ा सा मेहनत कर लो, बस थोड़ी सी मेहनत कर लो, तो आप कहीं से कहीं पहुंच जाओगे। लेकिन हम गलती करते हैं, उसी टाइम हम आराम से एंजॉय करते हैं, ऐसा मतलब फील करते हैं कि वाह, मतलब ये वाली लाइफ ना दोबारा नहीं मिलेगी, फुल ऑन एंजॉय करो। वही मैं कह रही हूँ कि वो वाली लाइफ दोबारा कभी नहीं मिलेगी। आपको जो टाइम मेहनत करनी थी, आप उस टाइम पे बैठ के बस और चीजें करते रहे, आपने टाइम वेस्ट किया, लेकिन अब ये वाला टाइम आपको दोबारा नहीं मिलेगा। शादी हो जाएगी, बच्चे संभालो, घर संभालो, इन्हें संभालो, उन्हें संभालो, और कुछ नहीं संभलेगा आपसे। मतलब ना तो घर संभलेगा, और बस आप टेंशन में बैठे रहोगे कि ना ही मैंने अपनी पढ़ाई कर पाई, ना ही अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाया, और ना ही मैंने अपनी जो शादी करी है वो भी संभाल पाई। तो मैंने अपनी शादी को बहुत अच्छे से संभाल रही हूँ, एक बच्चा भी है मेरा, उसको भी संभाल रही हूँ। फैमिली भी बहुत सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि हाँ, मुझे थोड़ा सा लगन है, मतलब मेरे माइंड में है कि मैं कर सकती हूँ। तो उन लोगों को भी लगता है कि हाँ, आप कर सकते हो, आप मेहनत करो, आप कर लोगे। तो हर किसी को इतनी अच्छी ससुराल भी नहीं मिलती, बहुत कम लोग होते हैं मेहनत करना तो स्टार्ट कर देते, लेकिन उनकी फैमिली मेंबर्स उनका सपोर्ट नहीं करते, तो वो भी रह जाते हैं बेचारे। तो उनके लिए भी मतलब क्या ही कहूँ, मतलब पहले तो उन्होंने अपना खुद ही बर्बाद किया, फिर बाद में कुछ लोगों के चक्कर में बर्बाद हो जाता है। तो मेरा तो यही सपोर्ट है सबके लिए, यही कहना है सबके लिए। एक अच्छी बात मैं करूँ तो यही करूंगी कि आपको जब टाइम मिल रहा है, आज से टाइम मिला है, अभी से टाइम मिला है, मतलब आज, मतलब अभी से स्टार्ट कर दो तो भी आप कुछ कर सकते हो लाइफ में। लाइफ इतनी इजी नहीं है, बहुत सारे स्ट्रगल आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, उन सबको साइड में रखते जाओ, बस थोड़ी सी मेहनत कर लो, सबको इग्नोर कर दो और अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दो, तो आप लाइफ में कुछ कर सकते हो। आप आपका अपना, कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब बहुत सारी चीजें होते हुए भी आपको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि हाँ, मैंने अपनी मेहनत से कुछ नहीं किया, मैंने अपने, मतलब मेरा खुद का कमाया हुआ पैसा होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास खुद का कमाया हुआ पैसा है तो आप बाकी चीजें खुद से कर सकते हैं। बाकी बहुत सी चीजें ऐसी होती कि नहीं पॉसिबल है, लेकिन अगर आपने 10 रुपए भी अपने आप से कमाए तो वो आपको लगता है कि हाँ, ये मेरी मेहनत के हैं, ये मैंने इतने सालों पढ़ाई करी है, इतने सालों स्कूल में बर्बाद किए। मतलब जब हम जन्म लेते हैं और उसके 3-4 साल बाद एडमिशन हो जाता है स्कूल में, और उसके काफी लंबे टाइम तक हम पढ़ाई करते हैं, कम से कम ऑलमोस्ट सभी लोग 12th तो कर ही लेते हैं, और बाकी लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं। मैंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है। तो मतलब इतने साल अपने बर्बाद किए हैं पढ़ाई के लिए, और मतलब उनका कोई वही रिजल्ट ही नहीं आया। मतलब रिजल्ट आया, पास हो गए, बट लाइफ में रिजल्ट चाहिए था उन बुक्स का, उन चीजों का, वो नहीं आया। तो करो मेहनत, वो भी आएगा। बेस्ट ऑफ लक।